831 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सत्र में आपका स्वागत है। यह 831 लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का भी सत्र है और 831 ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब का भी सत्र है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, प्रत्येक दिन फिजिकल क्रेडिट वेज, पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी, इन्फिनिट पॉपुलेशन, इन्फिनिट प्रोफेशन के लिए बनाया गया है। जो भी हम लोग बजट पेश करते हैं उस बजट में अगर हम लोग सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क करें तो बजट का लाभ प्रति माह हमारे अकाउंट में आने लगेगा और जीवन जो है सुलभ हो जाएगा। अभी जीवन जैसे दुर्लभ हो गया है, नौकरी मिलना दुर्लभ हो गया है, तो इसके लिए अमितेश्वरवाद का निर्माण किया गया है, जिसके तहत राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट, वी शुड बी preamble by the organized employed, preamble by the organized self-employed, there should be 3 budget system, annual budget, 1 ministry, railway budget, 1 ministry, and organized self-employment ministry and budget. There should be 4 slab pension, 18, 32, 46, 58 year, and per month fiscal credit salary. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, 18 to 58 years for all, by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit, per month showing to certain ministry office. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for all, by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit, per month showing to certain ministry office. We should be preamble by the organized employed, preamble by organized self-employed. There should be employment equilibrium point, 40,000 per month above in cash and 40,000 per month below in cash. 30% of the people are earning 40,000 per month above in cash and 70% of the people are earning 40,000 per month below in cash. Problem lies here only in below 70% of the total who are earning 40,000 per month below, क्योंकि इसमें जो है बेरोजगार भी है, बिलो पॉवर्टी लाइन भी है, अनएम्प्लॉयड भी हैं और जिनका रेगुलर जॉब नहीं है, हर एक साल पर 6 महीना पर जॉब छूट जा रहा है। तो यहाँ पर इस समस्या को इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि अगर हम लोग सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क ले लेते हैं तो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी की समस्या सुलभता से बेरोजगारी को सॉल्व कर देती है। जो भी संवैधानिक जीवन हमने 15 अगस्त 1947 को बनाया उसमें ज़रूरत है जोड़ने की, और इसीलिए 31 अगस्त 2001 से निरंतर हम लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ ये काम कर रही है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ हर एक दिन सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। साथ साथ संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर आए, क्योंकि संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर आने से पर डे फिजिकल क्रेडिट भेजा जाता है और जिस पर हम लोगों को अधिकार मिल जाता है 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने का। एक फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए एक निश्चित आमदनी को भारत सरकार स्वीकार कर लेती है और उसके तहत रेगुलर इनकम बनने लगता है और इस पर जो है प्रति माह पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट, डियरनेस अलाउंस हमारे दिखाए हुए आय काम पर कटने लगता है। और जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं एक पेंशन स्लैब तैयार हो जाता है 18, 32, 40, 58 का, और वो रेगुलर इनकम को जोड़ता है। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आगे बढ़ने का रास्ता इसमें खोला गया है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाया गया है, जिसके तहत 10 MA डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 D.Ed डिग्री या 10 BA डिग्री भी प्राप्त करते हैं तो व्यक्ति जो है 40,000 प्रति माह से ऊपर चला जाता है। और 40,000 प्रति माह से ऊपर जाने का मतलब है कि आपकी आर्थिक दशा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, क्योंकि 40,000 से ऊपर जो तत्काल रेट अभी चल रहा है उसके हिसाब से व्यक्ति हर चीज़ मैक्सिमम चीज़
को खरीद सकता है जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में उपलब्ध है। तो इस प्रकार से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया कन्विंस निरंतर कर रही है। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 6 राष्ट्रपति भवन है। शिव पार्वती राष्ट्रपति भवन, दूसरा है बैकुंठ यानी कि विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राम तमिलनाडु राष्ट्रपति भवन, तीसरा है प्रमंडल यानी कि ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन, चौथा है त्रिनेत्र आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, पांचवा है किताब राष्ट्रपति यानी कि प्रत्येक स्वयंवर भवन मूर्ति राष्ट्रपति भवन, और छठा है हिंदू गवर्नमेंट तिजोरी राष्ट्रपति भवन। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए किताब है जो 400 किताब है, इसको आप पार्सल के जरिए मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर और OSMB ऑफिस नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इस किताब को आप खरीदने आप इसको समर्थन करते हैं क्योंकि आपको 451 इसमें देना व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को सपोर्ट करना के बराबर हुआ और इससे जो है सरकारी नौकरी आती है। इसके अलावा एनुअल फंक्शंस बनाए गए हैं साल में 4 बार, 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इसके तहत 6 पेयर ऑफ मूर्ति बनाई जाती है। शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राम अभिलाषा की, ब्रह्मा सरस्वती आदिशक्ति जगदम्बा की, प्रत्येक स्वयंवर भगवान भगवती की और हिंदू गवर्नमेंट तिजोरी। प्राण प्रतिष्ठा दिया जाता है, श्रृंगार पुष्पांजलि अर्पित किया जाता है और उसके बाद 10वां दिन इसका विसर्जन किया जाता है। नियर बाई रिवर में इन मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है। फेस्टिवल मनाए जाते हैं 10 दिन तक और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी करते हैं। कैसे 40,000 से ऊपर जाए इस बात का व्यवस्था कराई जाती है कि प्रत्येक नागरिक जो है 40,000 से ऊपर जाए, आमदनी संवैधानिक रूप से बढ़े, गेस्टेड ऑफिसर बने। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अपने कर्म को करती है। इसके अलावा यूट्यूब पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया सेशन अपलोडेड है। एक से लेके 100 इंग्लिश में है, 101 से लेके 200 हिंदी में, 201 से लेके 225 जो है सो मैथिली में है, 226 से 300 इंग्लिश में है, 301 से लेके 400 जो है सो इंग्लिश में है, 400 हिंदी में है, 401 से लेके 500 मैथिली में है और 501 से लेके 700 जो है सो इंग्लिश में है और 701 से लेके 900 हिंदी में है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ये 831 सेशन है जो आप सुन रहे हैं स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए अपलोडेड है यूट्यूब पर। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ट्विटर पर भी अकाउंट है जो कि आप Twitter@अमित 6802607 या फिर अमित कुमार झा टाइप करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ब्लॉग भी है जहाँ अमित कुमार 77.blogspot.com जिस पर आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए डेली आरती की जाती है। हेड ऑफिस में मंदिर बनाया गया है जिसको हम लोग 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं क्योंकि प्रशासनिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो कमरा नंबर 1 से 6 मंदिरों के दस्तावेज से बनाया गया है। पहला हुआ शिवपुराण शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज, दूसरा हुआ राष्ट्रपति भवन, दूसरा हुआ विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता पुराण समस्त विषय मंदिर को लेकर। राष्ट्रीय भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती ISBN पुराण, जिसके तहत जितना भी ब्रह्मा सरस्वती मंदिर है उसको लेकर। राष्ट्रीय भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा हुआ। आदिशक्ति जगदम्बा में जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर है उसको लेकर। उसके बाद फिर प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती हुआ जिसके तहत जो है सो जितने भी प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती हैं उसको लेकर। और छठा हुआ हिंदू गवर्नमेंट इसके तहत जितने भी हिंदू लॉज बनाए गए उन सबको लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए। और ये 6 राष्ट्रपति भवन को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए साथ डेली आरती की जाती है। और इसके अलावा इसका ध्वज भी है उजला कपड़ा।
और यह उजला कपड़ा में 6 चिन्ह है। पहला चिन्ह है त्रिशूल, मांग में सिंदूर, जो कि शिव पार्वती का दृष्टिगोचर। दूसरा है चक्र, मांग में सिंदूर, जो कि विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, मिता विलासा का दृष्टिगोचर है। तीसरा है कमंडल, मांग में सिंदूर, जो कि ब्रह्मा, सरस्वती का दृष्टिगोचर है। चौथा है त्रिनेत्र, मांग में सिंदूर, जो कि आदि शक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है। पांचवा है किताब, मांग में सिंदूर, जो कि प्रत्यक्ष में वर्षकृत भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है। और छठा है गवर्नमेंट स्टैम्प, मांग में सिंदूर, जो कि हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी का दृष्टिगोचर है। इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन के चिन्ह इस पर अंकित हैं और ये मार्गदर्शन दिलाते हैं कि जितना तक हो पाया है संवैधानिक तौर पर हम लोगों ने सभी नागरिकों को अमितेश्वरवाद के तहत जोड़ा है। जो 15 अगस्त 1947 को जो छूट गया, सिर्फ हम लोग 15 अगस्त 1947 को एक मत को जोड़ पाए और उसके अलावा हम लोग सरकारी रूप में कुछ भी नहीं कर पाए। अब समय आ गया है क्योंकि आबादी भी 140 करोड़ हो गई है। अच्छा, सरकार की मदद के बगैर कोई अगर ये कहता है कि हम कर लेंगे तो वो बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि वो खुद सरकार का समर्थन लेकर सूर्य की किरणें अगर घर तक पहुंचने का कोई प्रबंध कर रहा है और कोई रोकने का प्रयास कर रहा है तो वो वही कर रहा है, क्योंकि ये जो है आपका मौलिक अधिकार है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, पैसा खर्चा हो ही रहा है, करोड़ों का करोड़ों महीना महीना में सरकार खर्चा कर रही है। उसी को अगर सही ढंग से नल से पानी निकल रहा है और उसको अगर बाल्टी से हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं तो उस पानी का यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे तो अभी हम लोग पैसा खर्च ही कर रहे हैं। लगातार जो है 75 साल हो गए आज़ादी के, 75 साल में हम लोगों ने करोड़ों रुपए खर्चा किए, लेकिन अगर उसी को हम लोग रेगुलराइज कर लें, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बना लें और स्वरोजगारी सचिवालय बना लें और जो काम कर रहे हैं उसी को व्यवस्थित करते हैं, तो इससे क्या होगा कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी घर घर में आ जाएगी। और घर घर में आने का एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर जो कैपिटल वैल्यू लगा लें, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऐसा चीज़ है कि ज्ञान को भी बढ़ाता है और एक नया रास्ता बनाता है। अभी तक हम लोग शिक्षा को हम लोग महत्व जरूर दे रहे हैं, घर में चाहे कितना भी आर्थिक समस्या हो, लेकिन माँ बाप जो है अपने बच्चे को स्कूल भेजते ही हैं और महीने का फीस भरते ही। हम लोग इसमें यही जोड़ रहे हैं कि वही माँ बाप मंत्रालय से भी जुड़े, क्योंकि जिस प्रकार से आप अपने बच्चे को बलिष्ठ बना रहे हैं उसी प्रकार से अपने आप को मंत्रालय से जोड़े और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज जो मंत्रालय लगा रहा है उसको समर्थन करें, क्योंकि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वह इसमें लिपिबद्ध हो गई है। अब इसको जो है प्रशासनिक रूप से हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको अमितेश्वरवाद कहा जाता है। आप अगर इसको समर्थन देते हैं तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग जो है इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पारित करने में कामयाब हो जाते हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ निरंतर आपके संपर्क में है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अन्य पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को उतना तूल नहीं देती है, क्योंकि उनका जमा जमाया व्यवस्था है। जमा जमाया व्यवस्था में नए व्यवस्था को तूल नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम लोगों का जमा जमाया नहीं है। हम लोग जो है जो सामान्य ज़रूरतें हैं देश के नागरिक को, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट अरबैया में पड़ा हुआ है। अब तो 31 अगस्त 2001 से हम लोग निरंतर इसको कर रहे हैं। 23 साल हो गए। मेरा खुद का जो MA का डबल सर्टिफिकेट है वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ। अगर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बन जाता है और उस पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लग जाता है तो उस पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन जाएगा। साथ साथ 8 और MA डिग्री प्राप्त करके जो है 40,000 से ऊपर व्यक्ति चला जाएगा, मैं भी चला जाऊँगा। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बहुत सारी अपॉर्चुनिटियों को खोलता है आपकी मदद से।
तो आइए हम सब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को अमितेश्वर झा, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अमित कुमार झा के नेतृत्व में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सभी विधानसभाओं में पारित करें। धन्यवाद।